नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ हिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो कि 71 बीपीएससी प्री के एग्जाम में और बीपीएससी टीचर के लिए जो टी 4 का एग्जाम होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट कह रहा है या 71 पे आइए कि हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट विशेषता कौन सी? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर इसमें से हो जाएगा शहरी नियोजन भी होगा, सील भी होगा और आभूषण भी सम्मिलित होगा, यानी एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। ठीक है, एक से अधिक उत्तर सही है तो डी आंसर इसका जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको नॉर्थ बोलिए, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। नॉर्थ में जो है ये मांडा नाम का एक स्थान है जो कि जम्मू में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता। पश्चिम पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता। और पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता। बलूचिस्तान में पड़ता है। तो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? इसमें भी आंसर जो है आपका बन जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही होगा। देखिए, नॉर्थ जो है मांडा जो क्षेत्र है, मांडा जो है ये चिनाब नदी के पर अवस्थित है, चिनाब नदी के तट पे अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बना, एक बार देख लीजिए। और पूर्व में जो है हिंडन नदी, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी हो जाएगा इसका। और साउथ जो है दैमाबाद महाराष्ट्र, ये प्रवरा नदी हो जाएगा, प्रवरा, प्रवरा नदी। और पश्चिम जो है पश्चिम सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ये जो है यहाँ पे दशक रिवर है, दशक नदी। तो यहाँ से ये सब इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1400 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो है ये जो आपका है ये 1600 किलोमीटर, 1600, 16,000 नहीं, 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये सब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न संबंधित, इसका भी ध्यान रखें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए कि हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई है। सही है। हल का टेराकोटा जो है पाया गया है बनावली से। नहरों के भी निशान देखने को मिल जाता है। तो इसका भी, इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो चिरांद जो है ये नहीं होगा, बेलन घाट ये भी नहीं होगा, कोसल जो है ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा?
इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 पे है, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं था, लोकतंत्र भी नहीं था, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद का जीवन को वो लोग मानते थे। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, देखिए 5 क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बना। देखिए 71 बीपीएससी हो या बीपीएससी के द्वारा T4 का एग्जाम जो लेने वाला है, या कोई अन्य एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, उसमें ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता से 1, 2 भी हो सकता है, या इससे अधिक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, तमिलकम में कौन शामिल है? तमिलकम में कौन शामिल है? देखिए तमिलकम में चोल भी हो जाएगा, चेरा भी हो जाएगा, पांडे भी, ठीक है। यानी कि एक से अधिक उत्तर भी इस प्रश्न में सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए कि 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए हैं? 1810 ईस्वी के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषा में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए हैं? इसका सही आंसर बन जाएगा कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मॉडरेट है, लेवल को थोड़ा हाई रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए, सातवाहक और सपो शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? सातवाहक और शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? 78 का। इसका आंसर हो जाएगा 100 से 200 ईस्वी के बीच का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। देखिए इससे पीछे भी हमने जो हिस्ट्री का प्रश्न का डिस्कस किए हैं, उसमें भी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का चर्चा किया गया है। वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया है। तो ये 606 से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का राज रहा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? देखिए अक्षर बहुत धुंधले होते थे, इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे सभी बातों पर चर्चा नहीं करते थे जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। कई बार उन्हें समझना कठिन हो जाता है, सभी हो जाएगा, क्योंकि जो शिलालेख जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पे जो शिलालेख मिला उसको पढ़ना अभी भी मुश्किल है, पढ़ा नहीं जा सकता। तो अक्षर बहुत धुंधले होते थे, तो बहुत पुराना है तो धुंधला है, संभव है, सही होगा। और वे सभी बातों पर चर्चा न करके जिन्हें आज हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, ये भी हो सकता है। और कई बार उसे समझना भी कठिन है। एक से अधिक उत्तर इसमें सही जो है एक से अधिक उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता किया है? खरोष्टी को पढ़ने में सहायता किया है।
देखिए इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि यूनानी इसका आंसर हो जाएगा। यूनानी सिक्के, टफ लेवल का क्वेश्चन। यूनानी सिक्के का विश्लेषण जो है महत्वपूर्ण था। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए। जब बी एस सुथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि, देखिए पहले जो है बीपीएससी के द्वारा सिंपल क्वेश्चन बनाया जाता था, जैसा कि हम पहले भी इसका डिस्कस किए हैं कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, उसको टिक करना आसान होता है। लेकिन अब जो है बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि यूपीएससी का धीरे धीरे ये जो है पैटर्न फॉलो करने लगा है, तो इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और मिल जाएगा। जब बी एस सुथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया, क्या तय किया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे, सल्तनत काल में उलूक क्या था? सल्तनत काल में उलूक क्या था? ये जो है घोड़ा पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। अब्दुल रजाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? अब्दुल रजाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलौर, मैंगलोर। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। संतों की जीवनी, हैगियोग्राफी का मतलब क्या है? हैगियोग्राफी, संतों की जीवनी, इसका क्या अर्थ है? तो धार्मिक नेताओं की जीवनी। ये हो सकता है अनुयायी द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी और एक धार्मिक नेताओं की जीवनी, ये हो सकता है। तो इसका आंसर जो है बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 पर है। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया? सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन जो है उपलब्ध कराया था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए सुल्तान जहां बेगम जो है धन उपलब्ध कराई थी। भोपाल के अंतिम बेगम थी, कहाँ की? भोपाल की। और उन्होंने सांची स्तूप के संरक्षण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री? इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री?
देखिए फाइहान जो है 399 ईस्वी में चीन से आया था और 411 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, तो यहाँ तो 5वीं शताब्दी इसका हो ही जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है, एक से अधिक उत्तर इसमें सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है 88 का? देखिए इसको ही पढ़िए और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, सही है। कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, ये भी सही है। कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, जबकि ब्राह्मण था। प्राचीन भारत में शुंग वंश के जो है लोग सब, शुंग वंश के जो राजा थे ये सब ब्राह्मण थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर इसका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए, चरण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? चरण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? इसका उत्तर करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार का पत्र, तारपत्र, तारपत्र। जिस प्रकार भोजपत्र, पेपर का तो यूज नहीं है, कपड़ा का भी नहीं हो सकता, तारपत्र सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए, 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन? 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक जो है कौन? इसका सही आंसर होगा जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए, इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर क्या है? ये जो है अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं उसे एलियट संगमरमर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाए, आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आहत सिक्के पंच क्वाइन बोलते हैं, पंच क्वाइन। जैसे मान के चलिए किसी का चित्र है, किसी का चित्र है ABCD कुछ का, और ये एक सिक्का है, इस पे जो हम कस के इसको इस पे चिपकाते हैं तो उसको ही पंच क्वाइन बोलते हैं। और जैसे ये है, ये सिक्का, इस पे सिक्के पे इसका निशान उखड़ जाएगा। जैसे अभी सिक्के पे देखते होंगे आप लोग, बहुत सारा भगवान का या महान पुरुष जो है वो सब का जो पिक्चर आपको सिक्के पे देखने को मिलेगा, उस टाइप के सिक्के को ही हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते हैं, पंच सिक्के बोलते हैं उसको। तो सिक्के किस धातु के थे ये पूछा गया है।
देखिए इसमें से सोना का नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध सोना का नहीं बनाया जा सकता सिक्का, शुद्ध पीतल का भी नहीं बनाया जा सकता, और जस्ता का भी नहीं बनाया जा सकता। तो उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिए पंच सिक्का जो है चांदी और तांबे जो है दोनों को मिला के बनाया जाता है। पंच सिक्का जो है चांदी और तांबे को मिला के जो है बनाया जाता था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं। देखिए मस्की जो है और कालसी ये दोनों जो है सिक्का तो इसमें शामिल है, और संति जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा। ये जो है अशोक का ही शिलालेख है, लेकिन ये जो है कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, लघु शिलालेख बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तरह, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है। स्वर्ण स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण सही हो जाएगा। अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, ये भी हो जाएगा। और कावेरी नदी का अवतरण, यानी कि ये सही नहीं होगा, तो दो आंसर इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची। सांची के स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची। ये सब क्वेश्चन को जो है हम लोग टफ कैटेगरी में डालते हैं। इसका भी उत्तर इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर इसका सही होगा, क्योंकि खोज का समय और संरक्षण का समझ जो है क्वेश्चन हम आगे देखिए। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 96। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार वर्णन इसीलिए किया था क्योंकि वो विदेशी थे। क्या थे, विदेशी थे, और उनके श्रोताओं के लिए अज्ञात थे। उनके जो श्रोता थे उसके लिए यह जो है अज्ञात था, और उसका उद्देश्य क्या था कि उन स्थानों का व्यापक विवरण प्रदान करना जहां वे गए थे, जिनमें उनकी अनूठी वनस्पतियां और रीति रिवाज भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें से जो है कोई उत्तर सही नहीं लग रहा, इसमें ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए। बर्नियर का मानना था कि, बर्नियर का मानना था कि भारत के भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। ये जो है बर्नियर का मानना था। सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है इसको गलत चुनना है? मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। ये तो नहीं हो सकता। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। जितना भी दास था उस पर सब पर राजशाही का अधिकार था। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं, यानी कि इसमें एक से अधिक उत्तर जो है गलत है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन 100 पे आ जाए। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना सही होगा। पालकी ढोना ये भी हो सकता है। रईसों पर नजर रखना ये भी संभव है, हो सकता है। इसका आंसर भी एक से अधिक उत्तर इसमें सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाए कि महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाए। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के शब्द समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? मध्यकाल में पूजा प्रणाली के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? स्थानीय ग्रंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों के मान्यताओं और प्रथाओं का स्वीकार किया और उन पर फिर से काम शुरू किया। इसका भी उत्तर जो है एक से अधिक इसमें सही हो। ऑप्शन नंबर डी पे डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाए। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर जो हो जाएगा सगुण और निर्गुण दोनों हो जाएगा। सगुण और निर्गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 104 पे जाए। अलवर और नैनार क्रमशः किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? अलवर संत जो थे, नैनार किन देवताओं की पूजा किया करते थे? इसका जो हो जाएगा विष्णु और शिव का उपासक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 105 पे जाए। नलईरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन? नलईरा दिव्य प्रबंध मठ की रचना किसकी रचनाओं का एक संकलन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए। अंडाल किस देवता की उपासक थी? अंडाल जो है किस देवता की उपासक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए। कराईकल किस देवता की उपासक थी? कराईकल किस देवता की
उपासक थे। सही आंसर हो जाएगा शिव। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको, ये सब क्वेश्चन भक्ति काल से लिया गया। भक्ति काल कहाँ? मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ये सब को जब आप एनसीईआरटी डीप में स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तब जाके ये प्रश्न बनेगा। अन्यथा ये सब प्रश्न बनाना संभव नहीं है, आसान नहीं है। संभव तो है लेकिन आसान नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 पे, ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर इसका हो जाएगा लिंगायत। लिंगायत, बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 109 पे, सरिया का क्या? सरिया जो है मुस्लिमों का एक संविधान बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, पारसी समुदाय को नियंत्रित करने के लिए कानून नहीं होगा। जरतुस्नी और सॉरी जरतुस्ती समुदाय को नियंत्रित करने का कानून नहीं हो सकता। मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने का कानून हो सकता। मुस्लिम लॉ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे, 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय हासिल किया था? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर को हराया था और सिंध पर विजय जो है हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए, सिलसिला क्या होता है? होते हैं, सिलसिला क्या होते हैं? एक सूफी जो है वंशावली को सिलसिला बोलते हैं, सूफी वंशावली। सभी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम भक्ति आंदोलन से लिया गया है। क्वेश्चन 112 पे आ जाए और क्वेश्चन को टॉप साइड में रखते हैं। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? देखिए, ज्यादातर उत्तर मस्जिद भी हो सकता है और दरगाह भी हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। डी इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 113 पर जाए, पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत का रचना कौन किया है? ये किया मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य है जो कि प्रेम पर आधारित था। जिसमें वर्णन जो है रत्न सेन और रानी पद्मावती के प्रेम और त्याग का वर्णन किया गया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? शादी नामा तो नहीं होगा, चरखा नामा भी नहीं होगा, प्रेम आख्यान हो सकता है। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, 114, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान उल मसाइक। सुल्तान उल मसाइक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें
संकलित है। आदि ग्रंथ में इनमें से कौन संत है जिसका बात जो है संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ। टफ क्वेश्चन है यार। देखिए गुरु ग्रंथ साहब, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं, सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें जो है न केवल सिख गुरुओं की शिक्षाएं और लेखन शामिल है, बल्कि इसमें विभिन्न भक्तों संतों और की शिक्षाएं और लेखन भी शामिल किया गया है। तो इसमें बाबा फरीद भी हो जाएगा, कबीर भी हो जाएगा। उत्तर, एक से अधिक उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाए, इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हमने आज तक कभी बीपीएससी के किसी भी, ये 71th बीपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है, लेकिन आज तक हमने ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पढ़ा है, या कभी देखने को ही नहीं मिला। सब एनसीईआरटी का, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक 116 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 117 में आ जाए, इनमें से कौन सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है? सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है। सगुन मार्गी नहीं होगा तो निर्गुण मार्गी हो सकता है। ये देखिए कबीर जो है निर्गुण मार्गी भक्ति संत, जबकि मीराबाई जो है सगुन मार्गी, और तुलसीदास भी सगुन मार्गी होगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 कबीर। देखिए निर्गुण मार्गी बोलते हैं कि जो ईश्वर के निराकार पहलू पर जोर दिया है, और मूर्ति पूजा और अन्य जो अनुष्ठान है उसको अस्वीकार किया। मूर्ति पूजा करना जैसे कि और पूजा पाठ करना, इसको जो है स्वीकार नहीं करता, इसको निर्गुण मार्गी बोलते हैं। जबकि सगुण मार्गी जो है, जैसे कि मीराबाई के विषय में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो साकार देवता माना जाता है, उनके प्रति ये जो है अपनी भक्ति के लिए जानी जाती है। और तुलसीदास के विषय में तो आपको पता ही है कि राम को साकार मानते हैं, और उनके भक्ति भाव में ये जो है रहा करते थे। क्वेश्चन 118 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित? देखिए तजकीरा संतों की जीवनी संबंधित लेख, ये सही है। मालफुजात सूफी संतों की बातचीत जो है ये भी सही है। और मकतूबत मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र, ये भी इसमें सही है। उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 119 पर हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया किसके द्वारा?
कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाए। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? विजयनगर के जो शासक थे उनका जो संघर्ष है किन शासकों के साथ रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के गजपति के जो शासक थे उसके साथ जो है संघर्ष रहा। क्वेश्चन नंबर 121 पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जानते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के भी नाम से जानते हैं? देखिए इसका भी एक से अधिक उत्तर सही होगा, क्योंकि जितना भी जो है ये सभी साउथ का ही साम्राज्य है, जैसे पांड्य, चेर, चोल। लेकिन कर्नाटक के विषय में अगर कहा जाए तो सबसे इंपोर्टेंट बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चोलों का साम्राज्य। इसका भी लग रहा है एक से अधिक उत्तर इसका सही है, डी आंसर ही होगा। क्वेश्चन में 122 पे आ जाए। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? 122 नंबर। देखिए अब्दुल अजीज जो है, जिसको अब्दुल रज्जाक के भी नाम से जानते हैं, 15वीं शताब्दी में 1442 से 43 ईस्वी में देवराय सेकेंड के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था। बर्नियर जो है फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे। 17वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया है टॉमस रो जो है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट जो है जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज राजदूत बन के आया था, जो विजयनगर से संबंधित नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही उत्तर। पूछ क्या रहा था? 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 पर हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी किस नदी तट पर स्थित है? देखिए इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 124 पर हजारा राम मंदिर के दीवारों पर निम्नलिखित में से किन की कहानियों को दर्शाया गया? हजारा का जो राम मंदिर है, दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया? 124 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा रामायण, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 125 पर निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई? निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल मंदिर। अगर अभी के समय में बीपीएससी 71 में ये सब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना ले तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन जो है न ही बनेगा, ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाए कि अबुल फजल द्वारा लिखित आईना एकबरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईना एकबरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है?
126 नंबर का, तो सम्राट देखिए, खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा की गई व्यवस्था इसमें संग्रहित किया गया है। राज्यों की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह सक्षम के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था इसमें भी शामिल है। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर इसमें सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 127 पर जब फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? 127 नंबर प्रश्न। फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? गवर्नर जनरल के सर्जन 1803 से 1804 तक वे कलकत्ता में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन थे। देखिए, कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना अलीपुर चिड़ियाघर बना है, बाद में अलीपुर चिड़ियाघर बना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है, इसमें से एक से अधिक उत्तर सही है, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पर वीडियो लंबा बन गया है, 2x करके आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये क्वेश्चन हमने इसे पीछे की वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त। क्वेश्चन नंबर 129 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? इसका भी आंसर इसमें से एक से अधिक है गलत। क्वेश्चन नंबर 130 पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लाया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये तो इसमें सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली जो है दक्कन के क्षेत्र में लाया गया था। ये भी इसमें सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है दक्कन के क्षेत्र में लाया गया था, जिसमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है शामिल था। तो ये भी सही है। महलवाड़ी जो है ये अवध में लाया गया था, जो कि सही है। अवध पंजाब और मध्य भारत, जिसको मध्य प्रदेश अभी बोलते हैं, इसमें लाया गया था। ये इसमें तीनों तो सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 31 131 पे आ जाए। रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं?
इसमें सुझाव दिया गया है और भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगाव पर ही दावा करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाए। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून को क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकार और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। अंग्रेजों के परिसीमन कानून क्यों पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि साहूकार और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋण बॉन्ड जो है की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। इसका उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 133 आ जाए। इनमें से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? देख रहे हैं, पहले पूछ रहा था बीपीएससी में कि 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन किया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से 1857 विद्रोह का से कौन जुड़ा नहीं है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई तो हो जाएगी। 1857 में झांसी इसका हो जाएगा, विद्रोह से जुड़ी रही। शाहमल जो है उत्तर प्रदेश बरौत परगना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये जो है इनका क्षेत्र था फैजाबाद। पूछा क्या है कि 1857 के विद्रोह में कौन जुड़ा नहीं है, तो इसमें से सब जुड़ा है। उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134 पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं? 134 नंबर प्रश्न। देखिए, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135 पर आ जाए। इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील? इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील? क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या हो जाएगा? राजनीतिक गुजरात से जुड़े थे। अली जिन्ना का क्या हो जाएगा? ये भी तो वकील थे, वकील तो थे, लेकिन कहां से जुड़े थे? पाकिस्तान से। गोपाल कृष्ण पटेल, गोपाल कृष्ण पटेल, इसका व्याख्या क्या कर सकते हैं? ऐतिहासिक रूप में व्याख्या इनका नहीं मिलता। तो उत्तर क्या पूछा गया था? इनमें से कौन गुजराती है? तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 पे आ जाए। इनमें से किससे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से सत्येंद्र पाल। लाला एल राय, लाला लाजपत राय।
बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों तो हो ही जाए। बीसी पाल, विपिन चंद्र पाल। कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसमें सब जुड़े हुए थे, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 पर है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? क्या होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार, पुरुष भी शामिल था, महिला भी शामिल, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो है। तो उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए एक से अधिक उत्तर। इस सेपरेट में इसको नहीं लिख सकते। सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार, ये तो सेपरेट में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ही हो सकता है। इसका जो है चुनाव संपन्न हुआ था जुलाई 1946 में। अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर आधारित है। तो उसके अनुसार तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ई ही होगा, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित था, और ये तो दिया गया है यार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन ए ही सही है इसका, ठीक है, और ए ही मान लीजिए। 138 पे आ जाए, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो 1919 में अधिनियम पेश किया गया था, उससे कौन जुड़ा? देखिए, एडविन मॉन्टेग्यू तो हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम का नाम ही था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड फोर्ड सुधार। तो उसके अनुसार चेम्सफोर्ड भी होगा, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव के पद पर थे। उत्तर हो जाएगा इसमें से एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, कि ए और सी बन रहा है, तो एक से अधिक उत्तर सही हो। क्वेश्चन नंबर 139 पर, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा सत्यात सेन, ओ सॉरी, सन यात सेन। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। 1911 ईस्वी में रिपब्लिकन क्रांति का नेतृत्व जो है सन यात सेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 पर, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? मेसोपोटामिया यूरोप के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? 140 नंबर प्रश्न। ये जो है इसका ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है, यानी बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 141 पर जाए, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? मेसोपोटामिया का सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित, किस नदी से संबंधित है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 141 नंबर प्रश्न। देखिए दजला से भी संबंधित है और फरात से। दजला को हम लोग टिग्रिस के नाम से भी जानते हैं, टिग्रिस, और फरात को यूफ्रेटस के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बन जाए, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई, ये सब क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, जो कि बीपीएससी 71 के प्री के एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल हिस्ट्री से ही प्रश्न देखने को मिलता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? ये जो है लगातार चित्र बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 143 पर चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? चरवाहे जो है अनाज के बदले में क्या लेते थे? पनीर हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है। खाद भी क्या है, एक पशु का उत्पाद है, इसका उपयोग जो है किसान उर्वरक के रूप में करता है, तो ये भी विनिमय का साधन हो सकता है। और धातु का उपकरण, धातु का उपकरण अनाज के बदले उत्पादित नहीं किए जाते थे, तो ये नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या होना चाहिए, डी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 पर गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? गिलगमेश महाकाव्य मुख्यतः या मूलतः किस पे लिखा गया था? तो इसका हो जाएगा 12 पट्टिका पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 145 पे आ जाए, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला सागर। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाए, सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? तो इसका हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका शहर हिप्पो। क्वेश्चन नंबर 147 पर जाए, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का क्या कारण? परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का क्या कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन की चांदी को खदानें समाप्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 148 पर जब मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या क्या? मध्यकालीन फ्रांस के, ये भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ही, वर्ल्ड हिस्ट्री से ही। तो मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। क्वेश्चन नंबर 149 पर श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुआ? श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में। क्वेश्चन नंबर 150 पे जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? तो ये जो है देश की तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति है, जो चीन में 1958 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
ये सब क्वेश्चन को हम लोग टफ क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं है, यहाँ तक कि टीचर को भी पता नहीं रहता, ठीक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको टीडी के 4 के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेशल बात की जाए तो 9th to 10th में देखने को मिलेगा, और 11th से 12 के जो टीचर का एग्जाम होगा उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बीपीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा 71 पीटी में, खास के सिंधु घाटी सभ्यता, सल्तनत काल, ये सब का जो प्रश्न है ये सब देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ इसमें शामिल है जो कि 71 बीपीएससी पीटी में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो क्वेश्चन पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लंबा बन गया है इसलिए इसको 2x करके एक बार देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा।